हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नवीन और हमारी शॉप हल्द्वानी में है। यहाँ पे हम एंड्रॉइड प्लस आईफोन की रिपेयरिंग करते हैं। आपको अगर हमारी शॉप पे विजिट करना हो तो हमारी पन्नियर पंचक्की पे हमारी शॉप है। यहाँ पे टोटली हम डीप लेवल पे स्टडी करके रिपेयरिंग करते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 15 साल का है। और यहाँ पे आपको अगर अपना फ़ोन भेजना है तो आप बाया कुरियर भेज सकते हैं। कई फ़ोन हमारे पास आते हैं, हमारे वीडियो देख के या हमारे दूर दूर से जो परिचित हैं वो हमें भेजते रहते हैं। आप भी एक ट्रस्ट के साथ अपना फ़ोन भेज सकते हैं और यहाँ से कम पैसे में आप अपना फ़ोन रिपेयर करवा सकते हैं। आज वीडियो बनाने का एक मेन कारण था कि आज हमारे पास एक मोबाइल आया हुआ है। तो आज नया क्या है, तो नया ये है कि जो मोबाइल आया है तो आप लोग भी उसमें फंसते होंगे कि जब कोई फ़ोन आता है तो चार्जिंग में क्या होता है कि चार्ज पे आप लगाते हैं, चार्जिंग तो दिखा रहा है लेकिन बढ़ नहीं रहा है। तो आप कंफ्यूज हो, कितने शॉप वाले हमारे परेशान रहते हैं कि कहाँ पे शुरू करें। जैसे कि चार्जिंग तो दिखा रहा है लेकिन एम्पियर कुछ नहीं ले रहा है। तो आप परेशान हो जाते हैं कि कहाँ पे काम करें। तो इसको आज हम डीप लेवल पे स्टडी करेंगे और आपको बताएंगे आपको कहाँ से इसको चेक करना है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये रहती है कि शुरू कहाँ से करें काम को। तो हम आपको स्टेप स्टेप यहाँ पे सब बताने वाले हैं कि आपको कैसे इसकी रिपेयरिंग करनी है। तो ये जो फ़ोन आया पुराना है, आप लोगों ने कईयों ने देखा भी होगा। इसमें दिक्कत ये है कि ये चार्जिंग तो दिखाता है, बढ़ता नहीं है। और किसी और शॉप में ये शायद उन्होंने बैटरी बूस्ट करी, उससे आगे वो चेक नहीं कर पाया क्योंकि इसकी सील्ड अभी भी लगी हुई है। तो मैं इसको थोड़ा सा डायग्नोस करा खोल के कि क्या है। उसके बाद सोचा आप लोग एक वीडियो बनाओ और आप लोगों को भी इसकी जानकारी दे दूं। तो यहाँ पे हमारा जो मेन है, ये चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है और चार्जिंग में आप बहुत फंसते हो। तो मैं आपको एक बार चार्ज पे लगा के इसको दिखा दूँ। तो 1 मिनट, ये ऑन हो गया है। मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ पहले। क्या ऑन में ही आपको दिखा देता हूँ, देखिए ऑन हो रहा है। इतना फोकस कम क्यों होता है। हैं, ऑन हो चुका है हमारा फोन। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए फोन ऑन हो गया है। और मैंने इसको स्क्रीन में ले आऊँ तो शायद आपको दिखे ना दिखे। पासवर्ड नहीं बताया कस्टमर। तो मैं आपको चार्ज पे लगा के दिखाता हूँ। यार माइक कहाँ रखा है? देखो, जब हम इसको चार्ज पे लगाते हैं तो देखिए चार्जिंग यहाँ पे हम इसकी ना एक बार बैटरी डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ मैंने फ़ोन पूरा खोल रखा पहले से ही। दिखा रहा हूँ, एक मिनट, खाली बस इसको निकाल के लगा दो। देखो, निकाल के जब डायरेक्ट लगा देते हो ना तुरंत, तो फ़ोन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। एक कुछ सेकंड वेट करके तब लगाओगे फिर ऑन होगा। तो ये उनको भूल जाते हैं। देखो, अब यहाँ पे मैंने अभी फ़ोन को स्विच ऑफ कर गया और आप सामने मल्टीमीटर में देख सकते हैं। देखिए 6 नंबर के पिन में यहाँ हमारा चार्जिंग शो कर गया और वहाँ पे जीरो ही है। आप देख सकते हैं। देखिए 6 नंबर पिन पे आपको चेक करना है। अभी भी चार्जिंग शो कर रहा है। और यही चीज़ जब हम इसको कंप्लीट बनाएंगे तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिखेगा। थोड़ा सा कैमरा, तो यहाँ पे देखिए चार्जिंग हमारा ले रहा है और 0.5 वहाँ पे दिखा रहा है और अभी फिर जीरो हो गया। वो भी अभी लाइट जल रही इसलिए। अब मैं लाइट को बुझा देता हूँ, अब वहाँ पे जीरो हो चुका है। यानी कि कोई भी हमारा एम्पेयर इसमें कंज्यूम नहीं कर रहा। तो इसको हम रिपेयर कैसे करने वाले हैं आपको दिखाते हैं। मैं एक बार आपको माइक्रोस्कोप में ले चलता हूँ। सबसे पहले हम इसकी डिस्प्ले को निकाल लेंगे। डिस्प्ले को साइड से रख देते हैं सही जगह। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी अजीब सा फ़ोन हो रखा है। हो सकता है किसी ने इसके काम करा हो। देखिए यहाँ पे भी जंपर कर रखा है, थोड़ा पेस्ट लगा, लेकिन इस पर सील लगी है। देखिए सील का मतलब ऊपर का मदरबोर्ड कुछ भी नहीं खुला है, काम नहीं हुआ है। हाँ, ये वाला टीन जो है मैंने निकाला। तो ये क्यों निकाला इसका भी मैं आपको भी बताऊंगा कि टीन निकालने का मेन रीज़न क्या था मेरा। और ये इसका बैटरी कनेक्टर है। तो बोर्ड हमारे पूरा फ्रेश है। मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ। बोर्ड हमारा पूरा ऊपर फ्रेश है, बोर्ड में कोई काम नहीं हुआ है।
बस मैंने इतना सा इसका टीन निकाल रखा है सील्ड। और अब यहाँ पे हम कैसे चेक करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम बैटरी को नहीं लगाएंगे और डायरेक्ट हम लगाएंगे चार्जर। तो मैं आपको चार्जर लगाता हूँ। चार्ज लगाने के बाद देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए बैटरी पे भी किसी ने जंपर मारने को, सॉरी बूस्ट करने के लिए आपका जंपर मार रखा है। उनने बूस्ट करा, ऑन करा, उसके बाद उनको समझ में आया, उन्होंने रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे मैं जो आपको दिखाऊंगा हम कैसे टेस्टिंग करते हैं। मैंने बैटरी को निकाल लिया है और चार्जिंग पे लगा दिया। चार्जिंग लगाने के बाद जो हमारी बीबस की जो वोल्टेज होती है 5 वोल्ट, वो हमको सबसे पहले ऊपर वाले बोर्ड में हमें दिखनी चाहिए। इसको अगर आपको लाइनों को चेक करना है तो मेन मदरबोर्ड में हमारे वोल्टेज आनी चाहिए। देखो आपको दिखाते हैं। एक प्रोब को हम ग्राउंड रख लेंगे और दूसरे से देखिए बीबस का टेस्ट पॉइंट होगा 100%। यहाँ पे देखिए 5.2 हमारा बन रहा है, यानी 5 वोल्ट आ रहा है, यानी कि हमारा नीचे का सब बोर्ड और ऊपर का बीच का मेन पत्ता और आपका इतना ओके है। B2P कनेक्टर तक हमारा प्रॉपर यहाँ 5 वोल्ट मिल रहा है। तो ये तो हमारा सर्किट यानी कि ओके है। हम बैटरी कनेक्टर पे भी देखते हैं कितनी वोल्टेज बन रही है। जैसे कि एक वेलकम फ़ोन है, तो बैटरी कनेक्टर में हमारे बी बैट पे कुछ नहीं बनेगा। देखिए 0 वोल्ट बन रही है, तो यहाँ पे हमारा कोई वोल्टेज नहीं है। अब जब हम बैटरी लगाते हैं तभी हमारी डिटेक्शन होती है, उसके बाद ही हमारा मतलब यहाँ पे वोल्टेज आती है। लेकिन यहाँ पे बैटरी लगने के बाद भी कोई एम्पेयर नहीं ले रहा है। तो जब भी एम्पेयर नहीं लेता है तो हमें एक लाइन को जरूर चेक करना चाहिए चार्ज लगा के। हमारी जो लाइन है बीपीएच, तो आपको कहीं भी चेक करना, अगर आपका चार्ज लगाने पे डिस्प्ले में चार्जिंग शो कर रहा है और एम्पेयर आपका कुछ भी नहीं ले रहा है, तो आप एक बार बीपीएच कॉइल को जरूर चेक करेंगे। और बीपीएच कॉइल आप, उसके लिए आपको पूरा टीन सील निकालना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा। तो उसका बेस्ट तरीका है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ। रेडमी सॉरी MI A2 का बिट मैप खुला हुआ है, देखिए। तो इस बिट मैप में मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ। हमको जो चेक करना है, बीपीएस लाइन चेक करना है कि बीपीएस लाइन चार्ज पे लगा के कितनी बन रही है। 3.1 से 4.2 के बीच में बननी चाहिए। वो बन रही है नहीं बन रही, लेकिन उसके लिए हमें बीपीएस लाइन के लिए ये जितने भी आगे पीछे बोर्ड लगा मदरबोर्ड है उसमें सील्ड हमको निकालना पड़ेगा। तो सील्ड कहाँ से निकालें, या कोई ऐसी जगह मिले जहाँ सील्ड ही ना निकालना पड़े, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बीपीएस लाइन को क्लिक करेंगे। तो बीपीएस लाइन क्लिक करने के लिए हम कोई भी पावर आईसी पे चले जाएंगे। इसमें 2 पावर आईसी लगी हैं, तो दोनों पावर आईसी में से कॉयल और पावर के बीच में जो कैपेसिटर लगे होते हैं बीपीएच के होते हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये बीपीएच है, और देखिए यहाँ पे लिख के भी आएगा आपका बीपीएच पावर। तो ये हमारी जहाँ जहाँ ग्रीन लाइन दिख रही है, ये हमारे टोटल ऑल फोन में, पूरे फोन में घूमती है ये वोल्टेज। देखिए पावर आईसी में गई है हमारी, तो दोनों पावर में ये बीपीएच गई है और चार्जिंग आईसी में गई, फास्ट चार्जिंग आईसी में भी गई है। तो अब हमें ये चेक करना है कि हमारी बीपीएस बन रही नहीं बन रही। तो इसको चेक करने के लिए या तो आप पूरा बोर्ड को बाहर निकालिए, फिर उसका टीन निकालिए, या फिर कोई ऐसा रास्ता देखिए कि कहीं आसपास ऐसी जगह हो जहाँ पे ये बीपीएस हमको इजीली मिल जाए। तो मैंने क्या करा, ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, आपको ये बैटरी कनेक्टर दिख रहा है। बैटरी कनेक्टर के ठीक इस तरफ यहाँ पे एक छोटा सा सील्ड लगा हुआ था, वो सील्ड के पास ही हमको, सील्ड के नीचे यहाँ पे बीपीएच मिलने वाला है। तो मैंने क्या करा, इस सील्ड को निकाल दिया। अभी जो मैं आपसे बोला था क्यों निकाला, क्योंकि इसीलिए मैंने सील्ड वहाँ पे निकाल दिया। देखिए 2 कंपोनेंट ऊपर के आपको दिख रहे हैं, इन 2 कंपोनेंट को मैं आपको दिखाता हूँ माइक्रोस्कोप में। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ 2 कंपोनेंट कौन से हमारे। मैंने अभी भी फ़ोन को चार्ज पे लगाया है और यहाँ पे देखिए ये हमारी वो आईसी थी। तो एक प्रोब ग्राउंड रख दिया, एक प्रोब को हम ग्राउंड रख देंगे ताकि आपको भी दिख जाए। और यहाँ पे देखिए पहले बी बस चेक करते हैं, 5 वोल्ट बन रहा है। और यहाँ पे हमारा इस पॉइंट पे बीपीएच बनना चाहिए। देखिए मैं चेक करता हूँ, थोड़ा सा वेट करिए। 5.2 हमारा बीपीएच, नहीं सॉरी बी बस। और बीपीएच हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं बन रहा है, आप देख सकते हैं। मल्टीमीटर थोड़ा सा स्लो है इसलिए वो लेट तक दिख रहा है। देखिए मैं फिर से यहाँ पे दिखाता हूँ, ये मैंने बी बस पे रखा है, अब 5.2 बना। और अब मैं यहाँ पे रखता हूँ बीपीएच पे। कैमरा नहीं, मल्टीमीटर स्लो काम कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई 0.
वन बन रहा है, सॉरी, कोई वोल्टेज नहीं बन रहा। अब यहीं पे मैं क्या करता हूँ, चार्जर को हटा देता हूँ और बैटरी लगा देता हूँ। अब बैटरी लगाने के बाद यहाँ पे हमारी वोल्टेज बननी चाहिए। आप देखिए यहाँ पे अब कितनी वोल्टेज बन रही है, देखिए यहाँ पे हमारी अब वोल्टेज बनेगी। थोड़ा सा वेट करेंगे, मल्टीमीटर स्लो है, ये देखिए 3.6 हमारा अब बन गया। किसके थ्रू? बैटरी के थ्रू। बैटरी लगाया तो वोल्टेज बन गई, और चार्जिंग लगा रहे तो वोल्टेज नहीं बन रही। तो इसका मतलब जो हमारा बीपीएच का कॉयल है वो या तो उखड़ चुका है या खराब हो चुका है। तो जब भी आपकी चार्जिंग जीरो आए तो आप बीपीएस लाइन को जरूर चेक करें, एक बार बैटरी की से और एक बार चार्जिंग से। अगर आपकी वोल्टेज नहीं बनती है तो आप सीधे वो कॉयल को ढूंढें। तो अब वो कॉयल, आप मान लीजिए मेरे को तो पता है लेकिन आपको पता नहीं हो, तो कैसे हम चेक करें कि वो कॉयल कहाँ पे लगी? तो हम फिर से कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे हमें नहीं पता वो कॉयल कहाँ पे लगा है, तो हम क्या खोलेंगे, बोर्नियो में इसका चार्जिंग सेक्शन खोल लेंगे। तो इसके जब चार्जिंग सेक्शन हम खोलते हैं तो ये पूरा मैप दिख रहा है आपको, चार्ट दिख रहा है आगे पीछे का। तो यहाँ पे हम पहले B2B कनेक्टर पे चलेंगे। B2B कनेक्टर हमारा ये है, यहाँ से लाइन हमारी नीचे से ऊपर B2B आई और यहाँ से हमारी ये फास्ट चार्जिंग में गई और OB से होते हुए फास्ट चार्जिंग, और ये इधर को भी जा रही। इधर ये कहाँ पे जा रही देखते हैं, ये इस IC पे जा रही। अब यही हमारी चार्जिंग है, यहाँ पे आपका बी बस खत्म हो जा रहा है। बी बस खत्म यहाँ भी हो रहा है, देखिए ये यहाँ पे भी बी बस खत्म। लेकिन इन दोनों आईसी में से हम ये कैसे कंपेयर करें कि ये हमारे चार्जिंग है या ये चार्जिंग? जिस चार्जिंग आईसी से बीपीएस बन रहा होगा तो वो हमारी मेन चार्जिंग है। तो इसके अंदर देखिए और कोई लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है, लेकिन अगर इसके अंदर बात करें तो यहाँ पे बीपीएस हमको नजर आ रहा है और इस कॉयल के ऊपर से होते हुए आ रही लाइन देखिए, ये हमारा बीपीएस का कॉयल है। तो देखिए इजिली आपने एक चार्जिंग सेक्शन से बीपीएस का कॉयल देख लिया। तो ये हमारे जस्ट बैटरी कनेक्टर के बगल में लगा हुआ है। तो हम यहीं पे इसको टीन को कट करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे क्या स्थिति है, हमारा ये कॉयल निकला हुआ है या फिर कॉयल खराब हो चुका है। तो इसको हम बराबर हटा लेते हैं। कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ पे मुझे कुछ भी हटाना ना पड़े, मैं ऐसे ही बिना खोले इसको ट्राई करता हूँ। अगर नहीं हुआ तो उसके बाद फिर हमको इसको हटाना ही पड़ेगा, बोर्ड को बाहर निकालना पड़ेगा। तो एक बार मैं ड्रिल का बिट चेंज कर ले। और अगर आप लोग भी कोई देख रहे हैं वीडियो को और आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं आगे और आपके लिए बेहतरीन वीडियो बना सकूँ। देखिए मैं यहाँ पे ड्रिल ऑन कर दिया मैंने, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ इतना ही मेरा शील्ड कटे। तो फ्रेंड जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, एक ब्लेड ले लेना ताकि हमारा कॉयल के दोनों दोनों तरफ हम चेक कर पाएँ। तो मैं एक बार कॉयल के इस तरफ GR चेक करता हूँ। जो हमारा कॉयल होता है बीपीएस लाइन का, उस पे दोनों तरफ एक जैसे रीडिंग आती है। उस पे क्या जो भी हमारा कॉयल जहाँ भी लगा है, कॉयल हमारी एक वायर ही है तो उसके दोनों तरफ सेम GR होता है। तो देखिए पहले मैं यहाँ पे लगाता हूँ, देखते हैं कितना आ रहा है। 0 आ रहा है, यानी कि शॉर्ट दिखा रहा है। और यहाँ पे GR आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। देखो मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 396। और इस साइड अगर बात करें तो देखिए 0 है कॉयल, जबकि कॉयल के दोनों तरफ हमारा GR होता है। अब ये शॉर्ट क्यों है देखते हैं। और एक यहाँ पे हमारा हल्का सा कट रखा था, तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं एक बार। देखिए ये तो हमारा ग्राउंड का हिस्सा है और इस साइड भी ग्राउंड है। तो इसका जो हमारा बिट मैप है एक बार देख लेते हैं। मेरे से ड्रिल करते वक्त ये कंपोनेंट कट गया था। देखिए आपसे भी कभी ऐसा गलती हो सकती है, जल्दीबाजी के चक्कर में कट गया था। तो हो सकता है इसकी वजह से हमारा बीपीएस शॉर्ट हो गया। देखो इस साइड आपका क्या आ रहा है, देखिए 0 आ रहा है। इस साइड अगर लगाते हैं तो भी 0 है
और मुझे पता है कि इसके अलावा मैंने कहीं काम नहीं कर रखा है भी। अगर फ़ोन ऑन हो रहा था तो बीपीएस लाइन शॉर्ट नहीं थी तब, तो हो सकता है इसकी वजह से शॉर्ट हुआ हो। तो इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, आपको मैं इतना ही दिखा देता हूँ। ये हमारी जहाँ तक है इस कोयल को मैं भी स्कीमेटिक में चेक करूँगा, तो ये हमारा 100% शॉर्ट होगी ये लाइन। तो बीपीएस लाइन शॉर्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे हमारी शॉर्टिंग है तो कोयल के इस तरफ भी शॉर्टिंग आनी चाहिए थी। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। देखिए कोयल के अगर इस तरफ जीरो आ रहा है, देखिए आ रहा है ना जीरो, और अगर इस साइड लगाए तब भी जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पे जीरो रीडिंग आने का मतलब ये 100% ये कोयल हमारा ओपन हो गया, क्योंकि यहाँ से वायरिंग सीधे यहाँ जाती है। तो ये यहाँ अगर जीरो आ रहा है तो यहाँ भी जीरो आना चाहिए था। और यहाँ अगर 300 कितना आ रहा है देखिए, अभी दिखाते हैं आपको जी यार। तो फिर से लगाता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए 396। तो इस साइड में 396 आना चाहिए था, वो 396 ना आकर हमारा जीरो आ रहा है। देखिए मल्टीमीटर हमारा ये चिपक जा रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारा ये कॉयल तो शॉर्ट ओपन हो रखा है, लेकिन जो हमारी लाइन शॉर्ट हुई है उसको चेक करने का बेस्ट तरीका ये है कि पहले मैं ये देखूंगा क्या ये जो मेरा कट रखा है, क्या ये कैपेसिटर जो ये छोटा सा दिख रहा है आपको कटा हुआ, तो ये हमारा क्या बीपीएस लाइन में लगा हुआ था। 100% मुझे बीपीएस में मिलेगा ही। तो हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। बॉर्नियर दे दीजिए, मैं कर देता हूँ। मुझे मोबाइल जो हमारा कैप शॉर्ट हो रखा है उसको एक बार देख लेंगे। वो कैपेसिटर हमारा ये वाला है। तो ये वाला देखिए जहाँ जहाँ ग्रीन दिख रहा है वो बीपीएस लाइन है हमारी। देखिए कॉयल के इस तरफ भी जीरो आ रहा था, ये भी हमारा बीपीएस है। और ये वाला कैप पे ग्रीन आ रहा तो ये भी बीपीएस है, इसके जस्ट ऊपर वाला ये भी बीपीएस है, और ये भी बीपीएस है। अगर अब यहाँ पे प्रेस नहीं होता है, क्या हमें कैपेसिटर यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा? नहीं, हम यहाँ पे कैपेसिटर को चेंज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे? क्योंकि बीपीएस लाइन में बहुत सारे कैपेसिटर पहले से लगे होते हैं। अगर आप कस्टमर से एक जेन्युइन पैसे ले रहे हो तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, पर हमें इतना पे यहाँ पे नहीं मिलता है कि जब हम इसको चेंज करते हैं हम इसको निकाल देते हैं। तो कोशिश करता हूँ, देखिए मैं इसको निकाल लेता हूँ। देखो जो हमने कैपेसिटी निकाला था, अब हम उसकी वजह से देखते हैं क्या हमारी बीपीएस, क्योंकि देखिए ये कैप भी हमारा शॉर्ट दिखा रहा था। देखो अब इसमें एक तरफ जी आर आ गया और एक तरफ आ गया। और यहाँ पे भी देखते हैं इस कैपेसिटर पे, देखिए यहाँ पे हमारा ग्राउंड शो कर रहा है और इस साइड अब जी आर आ गया होगा। देखिए ये कैपेसिटर शॉर्टिंग हुई थी। अब मैं आपको दोबारा से वही कॉयल दिखाता हूँ जो हमारा शॉर्ट दिखा रहा था। उसमें कॉयल कोई भी हो उसके दोनों तरफ सेम जी आर आना चाहिए जब आप ग्राउंड के साथ टच करते हैं। तो इसमें आपको दिखाता हूँ, देखो कितना आ रहा है। फिर से इसको अच्छे से लगाते हैं। 340। अगर मैं इसको इस साइड से लगा के देखो तो 396। अब दोनों में अलग अलग जी आर हमारा नहीं आ सकता है, तो हम इसको कवर करेंगे और उसके बाद इस आईसी को निकालते हैं। तो इसके पीछे की तरफ तो लोहे की बॉडी है, तो हम इसको बोर्ड को बाहर निकाल के यहीं पे ही चेंज करेंगे। बस फ्रंट कैमरा निकाल लेते हैं इसका। और इसको बाहर निकाल लेंगे। कोयल को चेक कर लेंगे एक बार। देखिए कोयल का ऐसा महसूस हो रहा है कि एक हिस्सा शायद जुड़ा नहीं है। फिर भी देख लेते हैं एक बार जी आर कोयल का क्या स्थिति है। अगर ये कोयल हमारी वर्क करती है तो हम इसको फिर से लगाएंगे। हाँ बीप नहीं कर रहा है, यानी कि जहाँ तक हमारी कोयल ही खराब हो गई है। कोयल हमारी खराब है। अब यहाँ पे कोयल चेंज करेंगे। तो कोयल हमें चेंज करना है। अब चेंज करने के लिए हमें
चेक करना पड़ेगा कितनी वैल्यू का हमारा कॉइल था। तो स्कीमेटिक में चलते हैं, लेआउट खोल लेते हैं और स्कीमेटिक खोल लेंगे। देखिए हमें डायग्राम रीड करना ये सब आना चाहिए, तभी हम ये सब चीज़ें कर पाएंगे। तो लेआउट में चलते हैं और बैटरी कनेक्टर के पास कॉइल का वैल्यू नंबर कोड नेम चेक कर लेंगे। L607 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम स्कीमेटिक में चलते हैं, पेस्ट करते हैं और राइट क्लिक करते हैं और जूम कर लेते हैं। तो ये वहीं पे ले जाएगा हमको। देखिए एक बार फिर से एरो पे क्लिक करते हैं, ये देखिए ये हमारा कोयल है। ये 1 माइक्रो हेनरी का हमारा कोयल लगा है। तो कोई हम ऐसा बोर्ड देखेंगे जो हमारे पास अवेलेबल है, तो उसका कोयल हम यहाँ पे लगाएंगे। तो 1 माइक्रो हेनरी का हमें कोयल चाहिए। तो ये ढूंढने के लिए हमें कोई ऐसा स्क्रैप मदरबोर्ड चाहिए जो हमारे पास अवेलेबल हो। तो तुमने कल 8A के निकाले थे, 8A वाला फ़ोन लेना। मैं देख लेता हूँ एक बार कितने माइक्रो हेनरी का लगा हुआ है। 8A इसका मैं क्लिक लेआउट। अब जैसे आप रिपेयरिंग कर रहे हैं तो आपको पता होता है कि हमारे कौन से बोर्ड में कहाँ पे ये कोयल लगा रहता है। तो मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा, मैं सीधे वहीं पे उस कोयल को कॉपी करूँगा। L1101 और हेलो, देखिए यहाँ पे हमारा ये कोयल है, ये गैज है और ये भी 1 माइक्रो हेनरी का ही है। तो हम इस कोयल को निकाल लेंगे और 8A में अगर इसकी लोकेशन की बात करें, ये चार्जिंग आईसी के पास इस साइड में लगा हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे लगा है। कोयल को हम निकाल लेंगे। तो ये जो कोयल हमने निकाला है, इसको भी आपको चेक करा देता हूँ एक बार कि इसकी वैल्यू किस टाइप से हमें रहती है। अगर आपके पास LCR मीटर है तो आप इसकी वैल्यू नाप सकते हो। 900 कुछ इसकी वैल्यू आती है LCR मीटर में। और नॉर्मल मीटर जो हमारे बिना हेनरी वाले होते हैं, इनको हम सिंपल से चेक कर सकते हैं बेजर मोड पे। तो देखिए यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है, देखिए 003 यानी कि हमारा ओके माना जाएगा। तो इसको लगा लेते हैं, जबकि वो कोयल में OL आ रहा था। तो इसको एक बार लगा के देखते हैं। अब हम मोबाइल को ऑन करने से पहले एक बार क्लियर कर लेंगे कि हमारी कोई लाइन शॉर्ट तो नहीं हुई। तो इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। फ़ैन कहाँ हमारा, ये है फैन। फटाफट स्विच चेंज कर लो और उसके बाद इसको वॉश करके हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले एक बार टेस्टिंग देखिए, एक प्रोब को हम ग्राउंड रखते हैं और यहाँ पे दूसरे चेक करते हैं कितना आ रहा है, 312। दूसरी साइड भी हमारा सेम GR होना चाहिए, देखते हैं। देखिए 312। और अगर कोयल को आपस में चेक करें तो 0 आना चाहिए, ये भी आ रहा है। और अगर VPS लाइन चेक करें तो ये भी हमारा ओके है। 312 का GR VPS पे हमारा अभी बन रहा है। देखिए हमारा ये चार्ज भी हो रहा है। आपको दिखा दो थोड़ा सा, मैं यहाँ पे कहाँ गया हमारा, ये देखिए चार्ज भी हो रहा है। मैं पावर के दबाता हूँ, देखिए ये चार्ज हो रहा है और उधर हमारा 1 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। जो पहले 0 ले रहा था 6 नंबर, वो आप 1 एम्पियर हमारा कंज्यूम कर रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।